बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है आपको बता देते हैं। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में बहुत भीड़ हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में चल रही इस पदयात्रा में महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्से से भक्त पहुंच रहे हैं। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये पदयात्रा अब हरियाणा में प्रवेश कर गई। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा के दौरान जगह जगह उनके दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। बाबा बागेश्वर के दर्शन करने को उत्सुक भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा में तमाम हिंदू संगठनों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा में आम से लेकर खास तक कई चेहरे नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा जब फरीदाबाद पहुंची तो पदयात्रा के भव्य स्वागत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर तैयार थे। फरीदाबाद के मांगर चौक पर मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सड़क के बीच बाबा बागेश्वर से बातचीत करते भी नजर आए। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के दूसरे दिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर का हाथ थामे कैलाश विजयवर्गीय कदम से कदम मिलाकर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का हिस्सा बने। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दूसरे दिन कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए, जिसमें पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से लेकर तेज गेंदबाज उमेश यादव और मशहूर रेसलर द ग्रेट खली ने भी बाबा के साथ कदम मिलाए और सनातन एकता पदयात्रा में हिस्सा लिया। बाबा बागेश्वर के अगल बगल उमेश यादव और धवन बैठकर उनसे चर्चा करते नजर आए। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के दूसरे दिन भी बड़ी तस्वीरें आईं। सबसे पहले आपको प्रत्युष सिंह की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए। बाबा बागेश्वर का सनातन हिंदू पदयात्रा का आज दूसरा दिन, जो कि जिरखोद मंदिर से निकलकर जो यात्रा है वो शुरू हो चुका है और यात्रा जो है वो चल रहा है। हिंदुओं जागो। अब है सनातन का सैलाब है। एकता के परिचय के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम देश को कास्टवाद मुक्त राष्ट्रवाद विचारधारा से भरना चाहते हैं। जितने भी जात पात से है उससे ऊपर उठ के राष्ट्र के लिए इकट्ठे होइए और राष्ट्र के लिए लड़िए। सियावर रामचंद्र की जय। इस सनातन के पुनर्जागरण का युग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यात्रा कर रहे हैं, ये सनातन को बहुत शक्ति प्रदान करेगा। हिंदू जाग चुका है। सनातन धर्म में, सनातन की धरती पे हम जन्म लिए हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। जय श्री राम। बाबा की मांग पूरी होगी, हम बाबा के साथ हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो अंतर्यामी है। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई। इसके बाद यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई। 8 नवंबर से 13 नवंबर को दोपहर तक बाबा बागेश्वर की पदयात्रा हरियाणा में ही रहेगी, जिसमें फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल समेत कई इलाकों से गुजरेगी। इसके बाद 13 नवंबर को ही दोपहर के भोजन के बाद यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। मतलब 13 नवंबर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा यूपी पहुंच जाएगी 13 नवंबर को, और 16 नवंबर को मथुरा में बाबा बागेश्वर के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन हो जाएगा। सनातन एकता पदयात्रा में बाबा बागेश्वर ने विस्तार न्यूज से भी खास बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं। चलिए, अभी नहीं, कहाँ है? ठीक। बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में कई भावुक कर देने वाली तस्वीर भी देखने को मिल रही है। बाबा बागेश्वर से मिलते हुए भक्त भावुक हो जा रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी श्रद्धालुओं से लगातार मिलते हुए पदयात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। पदयात्रा में चलते हुए एक भक्त के पैर में चोट आ गई, जिसके इलाज के लिए खुद बाबा बागेश्वर बीच सड़क पर ही डॉक्टर बन गए। मरहम पट्टी करके भक्त के हौसले को और बढ़ाया। बागेश्वर धाम के जयकारे के साथ हजारों की संख्या में जब भक्त आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए भोजन, पानी और विश्राम के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। प्रत्युष की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर इंटरव्यू भी सुनाऊंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। लोगों को खाने का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। यहाँ से जो लोग हैं राह चलते हुए जिनको भूख लग रही है वो खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद यहाँ पे पानी पी रहे हैं, और फिर यात्रा जो निरंतर है वो बढ़ती जा रही है। चावल है, सब्जी है। किस चीज़ की सब्जी है?
आलू आलू मखाने छोले। आलू मखाने छोले, और ये रोटी है, देखिए रोटी है, और ये भी वही सब्जी है, आलू मखाने की छोली है, छोला की सब्जी है। तो ये पूरे जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं खाने के लिए, लोगों को किसी प्रकार की जो है समस्या जो है वो दिक्कत वो ना आए। साथ ही साथ पीने की जो पानी की व्यवस्था है वो भी की गई है, और जो लोग हैं वो इस यात्रा में जो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं आगे, और ये यात्रा जो है वो आज रात को फरीदाबाद का जो मैदान है वहाँ पे विश्राम करेगी, और फिर यात्रा जो कल निरंतर यहाँ से बढ़ेगी। बाबा बागेश्वर यात्रा पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। शास्त्री जी हैं। बाबा, जो यात्रा है आज दूसरा दिन है, और तमाम जो भीड़ है अलग अलग राज्य से लोग आ पड़े हैं, क्या ऐसा आपने जादू किया कि लगातार का सैलाब है, सनातन का सैलाब है। एकता के परिचय के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम देश को कास्टवाद मुक्त राष्ट्रवाद विचारधारा से भरना चाहते हैं। इस देश में जातियां हों, पर जातियों का अहंकार खत्म हो, अंगड़े पिछड़े की लड़ाई बंद हो, हम सब एक हैं, ये परिचय पे पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इसीलिए हम ये 2.0 की पदयात्रा कर रहे हैं। तमाम जो है आपकी मांगे हैं, जैसे कि गौ रक्षा हो वो हो, लव जिहाद खत्म हो, हिंदू राष्ट्र जो सबसे अहम मुद्दा है, क्या ये सक्षम है कि हिंदू राष्ट्र देश बन सके? हिंदू राष्ट्र हम कागजों पे या सरकार से नहीं चाहते, लोगों के विचारों में चाहते। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की शैली की एक विचारधारा है। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? वसुधैव कुटुंबकम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, अहिंसा परमो धर्मः, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये हिंदुत्व का स्लोगन है। गुरुजी, एक सवाल ये है कि जो यात्रा निकल रहा है यहाँ पे कई सारे जो मुस्लिम इलाके भी आ पड़ रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लोग जो है वो यात्रा में शामिल? क्या दिक्कत है, वो भी आ सकते हैं, देश उनका भी है, उनके भी पूर्वज सनातनी थे। आए आए आए, स्वागत। सीधे मुद्दे की बात यह है कि जैसे जैसे बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का उत्साह और जोश भी बढ़ता जा रहा है। विस्तार न्यूज़ भी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में साथ है। प्रत्यूष जुड़ गए? चलिए ठीक है, कहाँ है प्रत्यूष? चलिए प्रत्यूष जरा दिखाइए। नेटवर्क की दिक्कत है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी क्या स्थिति है और कितनी भीड़ है, सब कुछ दिखाइए, और किस तरह का जोश है लोगों के अंदर, ये भी बताइए। ज्ञानेंद्र जी, जो मेरी मौजूदगी है वो फरीदाबाद के जो है वो दशहरा मैदान पे है, और आप यकीन मानिए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कम से कम 5 से 6 लाख की संख्या में ये लोग हैं। और दिन भर मैंने यात्रा को कवर किया है, और दिन भर की जो मैंने रंग देखा है, अगर समेट बताना चाहूँ तो बस इतना कहूँगा कि जो लोग हैं वो लोगों में दीवानगी है बाबा बागेश्वर को लेकर। लोग जो हैं वो पागल हैं अपने गुरु जी का दर्शन करने के लिए, और लोग जो पागल हैं बस धीरेन्द्र कृष्ण के एक आह्वान पे कि तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। आप देखिए अभी यहाँ पे जो है 5 से 6 लाख की संख्या में जो भीड़ है वो है, फिर भी यहाँ पे इंतजाम इतने पुख्ते किए गए हैं कि यहाँ पे सोने तक की जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ पे जो है वो भंडारा चल रहा है, और एक काउंटर नहीं बल्कि कई काउंटर जो है, नहीं मानिएगा फिर भी मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि 5 से 6 लाख लोग जब का व्यवस्था किया जाता है तो कैसे किया जाता है ये देखिए। एक नहीं कम से कम 10 काउंटर यहाँ पे लगाए गए होंगे, और लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं प्लेट लेकर और खाना खा रहे हैं। और खाने में क्या है, अगर हम ये आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं खाने में क्या है। और ये खाना नहीं है, ये खाना नहीं है, ये प्रसाद है, ये गुरु जी का प्रसाद है। क्या है खाने में? ये हलवा भी है, लेकिन हमने हलवा लिया नहीं है, बस गोभी की सब्जी है और पूरी है। हलवा है लेकिन हमने लिया नहीं है। आप लोग यात्रा में चल रही हैं? नहीं, हम तो पास के ही है, लेकिन सोच रहे कल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे खिचड़ी है। अच्छा, हाँ। मतलब कि हलवा, पूरी, खिचड़ी, आलू गोभी की सब्जी, आलू पनीर की सब्जी, और दाल भी है, एक बच्ची और पूरी भी है, दाल भी है और पूरी भी है, जैसा कि यहाँ पे लोग हमने आप दिखाया भी और लोग भी बता रहे हैं। और आपको हम दिखाते हैं कि खाने पीने के बाद सोने का जो इंतजाम है वो किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे हेलो, यहाँ पे
यहाँ पे लोगों के सोने का इंतजाम किया गया है और दूर दूर तक जो है आप अगर देखिएगा तो बस ये पूरा बिछाया गया है लोगों के सोने के लिए। जो चूंकि ठंडा जो है वो आ गया है, ठंड का मौसम आ गया है, तो यहाँ पे जो ओढ़ने का भी है वो भी इंतजाम किया गया है। और पूरे जो ये लोग हैं ये साथ चल रहे हैं, बाबा के साथ चल रहे हैं। बाबा की दीवानगी देखिए कि सारे जो लोग हैं ये देखिए पूरे दिन थक हार के जो है वो यात्रा से लौटे हैं और अभी यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। आप लोग बाबा के साथ यात्रा में हाँ हाँ, हम तैयार हैं एकदम। अभी रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं, फिर कल यात्रा शुरुआत होगी, फिर वहाँ से जाना है आप लोग? हम लोग यहाँ से तैयार हैं और आगे 2 दिन से यात्रा में पूरे पब्लिक आई और यहाँ से हम जाएंगे और जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये 10 दिन की यात्रा नहीं, ये जिंदगी भर लड़ेंगे और पूरे भारत में ये लोग अच्छे से हमें हिंदू राष्ट्र बनाने दें और हम अच्छे से बना पाएँ। अगर हमें लड़ के बनाना पड़ेगा तो पूरी पृथ्वी पे इनके जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। भारत तो छोड़ दो, भारत तो हम 1 सेकंड में खाली करवा लेंगे, पूरी पृथ्वी से इन्हें खाली करवा देंगे। ठीक है, एक बात बाबा कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई।